Good evening and welcome friends to the Sunday edition of Biggest Story Tonight. Prime Minister Narendra Modi, projecting confidence ahead of the Lok Sabha elections, has asked his ministers to draft a roadmap for the first 100 days and next 5 years for a new government. The BJP is hoping for a third straight term in power in elections that were announced yesterday by the Election Commission. Prime Minister also addressed a rally in Andhra Pradesh today, where he said that Viksit Andhra Pradesh will pave way for Viksit Bharat. Listen in. कल ही देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है और आज मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। नालगो वंदलो दाताली एनडीए की वोट वेयाली। साथियों, हमारा एनडीए गठबंधन रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल प्रोग्रेस दोनों को साथ लेकर चलता है। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। All right, Prime Minister's speech 4 June ko 400 par. And on that note, we move on to the next important story of the day, which is the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was issued a 9th summon by the Enforcement Directorate over the excise policy investigation. That was on Saturday. This time, the ED has issued 2 fresh summons to the Delhi Chief Minister in connection with the investigation in the liquor gate, as also the Delhi Jal Board corruption case. While AAP continues to defend their party chief, terming the ED summons a BJP plot, the BJP has continued its offensive, asking for accountability from the Delhi Chief Minister. Take a look at these developments. A day after Delhi court granted bail to Chief Minister Arvind Kejriwal for skipping 8 ED summons, the Enforcement Directorate has issued a 9th summons to the Aam Aadmi Party chief. This time, the ED has issued 2 summons. One
in the connection with the Delhi liquor scam and one in the Delhi Jal Board corruption case. Delhi Minister Atishi came out in defense of her party supremo, alleging that they were oblivious to the existence of the Delhi Jal Board case and that it was all part of a BJP plot to arrest Kejriwal. ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो क्या पता 2-4 दिन में एक तीसरा मामला खुल जाए, तीसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो कोई चौथा मामला खोल देंगे। देखिए, अगर ये प्रक्रिया कानूनी होती और ये प्रक्रिया जांच के लिए होती, ये प्रक्रिया सच्चाई तक पहुंचने के लिए होती, तो क्यों मोदी जी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो ये केस चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके कंक्लूजन का वेट क्यों नहीं कर सकती है? जब कोर्ट इस मामले को एग्जामिन कर रहा है तो क्यों उनको और समन पे समन भेजने की जरूरत है? वो खुद कोर्ट गए, हम कोर्ट नहीं गए, हम उनके समन के खिलाफ कोर्ट नहीं गए, ईडी खुद कोर्ट गई और अब वो खुद उस कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे। Delhi BJP chief charged back fiercely at the Aam Aadmi Party, saying that the Jal Board matter is bigger than the liquor policy scam. नया मामला नहीं है, जल बोर्ड भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है और मुझे लगता है शराब नीति घोटाले से बड़ा मामला आपको जल बोर्ड का मिलेगा। करोड़ों करोड़ रुपए की लूटपाट जल बोर्ड में मचाई गई है पिछले 8-9 सालों में। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो जल बोर्ड फायदे का सौदा था, 1,000-1,200 करोड़ रुपए प्रॉफिट में था, आज 80,000 करोड़ के लोन पर है। इतना बड़ा गैप अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। Supreme Court advocate and BJP Lok Sabha candidate Basuri Swaraj further attacked the Aam Aadmi Party's narrative on the legality of the summons issued to Arvind Kejriwal. आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कानूनी बात आती है ना तो उनका ज्ञान जीरो है। खुद इनकी पार्टी में वकील हैं, पर लगता है शायद उन्होंने केवल LLB की डिग्री करी है, कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं करी। आप देखिए, जो जांच हो रही है वो शराब घोटाले की हो रही है, क्योंकि इतना संगीन आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसीलिए उनकी ही जवाबदेही बनती है। उनको ही जांच में जुड़कर बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा करप्शन क्यों कर रही है। Despite the new summons, Aam Aadmi Party claimed a moral victory after Arvind Kejriwal was forced to attend the Delhi court for his bail. तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं।
कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। BJP MP Manoj Tiwari also joined in to slam the Aam Aadmi Party chief's track record by saying he has lost the confidence of the people. ये अरविंद केजरीवाल का अब सम्मान नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सम्मान है। 8 सम्मान की अवहेलना के बाद उनको कोर्ट की शरण में जाना पड़ा कि न्यायपालिका हमें बचाए, और न्यायपालिका थोड़ी देर के लिए राहत दी। चलो भाई 8 सम्मान में नहीं गए तो थोड़ा देर के लिए बेल देते हैं, लेकिन फिर से कहा गया जाकर के इन्वेस्टिगेशन में शामिल होइए। The AAP Supremo has consistently stated that the cases against him in the Liquorgate probe were false. After skipping 8 summons of the ED in the excise policy scam, will Arvind Kejriwal respect the ED summons in the Delhi Jal Board case? Bureau Report, Republic TV.